क्या बरेली में कैराना पार्ट 2 होने जा रहा है? इस सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बरेली में यही तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। जी हां, बरेली के मोहम्मदगंज गांव में घरों में सामूहिक नमाज पढ़े जाने के विरोध में हिंदुओं ने पलायन की चेतावनी अब दे दी है और करीब 200 परिवारों ने अपने घरों पर बिकाऊ का पोस्टर लगा दिया है, बोर्ड लगा दिया है। दरअसल इस गांव में कोई मस्जिद नहीं है, तो गांव की मुस्लिम एक मकान में ही जुमे की नमाज पढ़ने लगे, जिसका हिंदुओं ने जमकर विरोध किया। तनाव बढ़ने पर पुलिस ने 12 लोगों का चालान भी किया। मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा, लेकिन 14 फरवरी को फिर से उसी घर में नमाज पढ़ी गई। हिंदू पक्ष का यह आरोप है कि मकान को अस्थायी मस्जिद बनाया जा रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि वे 20 से 25 साल से घरों में नमाज पढ़ते आ रहे हैं। घर में नमाज पढ़े जाने के विरोध में करीब 200 हिंदू परिवारों ने पलायन की चेतावनी दी है और अपने घरों को बिकाऊ घोषित कर दिया है। तस्वीर आपको लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और उसमें साफ तौर पर आप देखिए, एक तरफ मुस्लिम युवक घर में नमाज करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और दूसरे तरफ वो तस्वीर है जहां पर हिंदू परिवारों ने घरों में बिकाऊ का बोर्ड लगा दिया, पोस्टर चस्पा कर दिया और ये लिखा कि यह मकान बिकाऊ है। घर में सामूहिक नमाज पर हिंदू युवकों का प्रदर्शन और इन सब के बीच हिंदू परिवार अब पलायन को भी तैयार है। उन्होंने बाकायदा इस बात के संकेत दे दिए हैं इस बिकाऊ बोर्ड लगाने के बाद कि हम यहां से कभी भी किसी भी वक्त पलायन कर सकते हैं। घर में सामूहिक नमाज पर हिंदू भड़के हैं। अब आपको हम पूरी तस्वीर समझाते हैं कि सामूहिक नमाज पर जो विवाद इस वक्त है उसकी पूरी तस्वीर और पिक्चर क्या है, इसे आप समझिए बेहतर तरीके से। नमाज पर हिंदू समाज भड़का है और घर में सामूहिक नमाज अगर पढ़ी तो हिंदुओं ने विरोध जताया। और हिंदुओं ने किस तरीके से विरोध जताया? उनका यह मानना है कि 200 परिवारों ने पलायन की चेतावनी दी है कि यहां हमें डर का माहौल लग रहा है। घरों पर मकान बिकाऊ है का बोर्ड लगाया गया और इस बोर्ड के साथ साथ उन्होंने बाकायदा संकेत दिए हैं। बरेली के मोहम्मदगंज गांव का यह मामला है और यहां पर घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर बवाल हुआ, जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा। हिंदुओं ने इसका जमकर विरोध किया है, जमकर विरोध किया और उनका मानना है कि वो यहां से पलायन करेंगे। 200 परिवार, आप सोचिए समझिए, 200 परिवारों ने पलायन की चेतावनी दी है। घरों पर लगाया गया मकान बिकाऊ है का बोर्ड और बरेली के मोहम्मदगंज का यह मामला है। अब आप तर्क समझिए, हिंदू पक्ष का क्या तर्क है? घरों में सामूहिक नमाज की परंपरा गलत है, इस बात का जिक्र किया गया हिंदू पक्ष की तरफ से। निजी मकान को इबादत गाह में बदलना भी गलत बताया हिंदू पक्ष ने। सामूहिक नमाज से माहौल बिगड़ता है, हिंदू पक्ष का यह भी कहना है। मुस्लिम पक्ष गाली गलौज करता है, ये आरोप भी हिंदू पक्ष की तरफ से लगाए गए हैं कि मुस्लिम पक्ष लगातार गाली गलौज करता है। फायरिंग और धमकाने का भी आरोप लगाया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से। इसी नमाज पर भड़का है हिंदू समाज। इसके अलावा विरोध में कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अब पलायन का ऐलान भी कर दिया है। तो दूसरे तरफ घरों में सामूहिक नमाज की परंपरा नहीं है और इसी परंपरा के साथ निजी मकान को इबादत गाह में बदलना पूरी तरीके से गलत बताया गया हिंदू पक्ष की तरफ से। सामूहिक नमाज से माहौल बिगड़ता है, सामूहिक नमाज से समाज में माहौल बिगड़ता है और ये परंपरा पुरानी नहीं है बल्कि ये परंपरा नई है। मुस्लिम पक्ष गाली गलौज करता है, इस बात का भी जिक्र किया गया हिंदू पक्ष की तरफ से। फायरिंग और धमकाने का भी आरोप है और ये अलग अलग तरीके से हम आपको वो फैक्ट बता रहे हैं जो हिंदू पक्ष की तरफ से तर्क रखे जा रहे हैं। विरोध में कई परिवारों का ऐलान है कि वो पलायन कर देंगे। इसके अलावा सामूहिक नमाज पर अब मुस्लिम पक्ष के तर्क को भी आप समझिए। गांव में मस्जिद ही नहीं है, हम कहां जाएं नमाज पढ़ने, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। घर में नमाज पढ़ना मजबूरी है हमारी और इसीलिए हम घर में नमाज पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इबादत करना कोई अपराध नहीं है, अगर हम इबादत करते हैं तो ये कोई भी अपराध नहीं है। मुस्लिम पक्ष का अपना अलग तर्क है। इसके अलावा नमाज पढ़ना धार्मिक अधिकार है, इस बात का भी जिक्र मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया कि नमाज पढ़ना हमारा धार्मिक अधिकार है। 20 से 25 साल से घरों में नमाज पढ़ी जा रही है, उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया और ये बताया कि करीब 20 से 25 साल से घरों में नमाज पढ़ी जा रही है। फायरिंग और गाली गलौज के आरोप पूरे तरीके से निराधार हैं। मुस्लिम पक्ष ने यह तस्वीर भी साफ करने की कोशिश की है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा पर आइए, कांवड़ यात्रा में मुस्लिम सहयोग करते रहे हैं, साफ तौर पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। बाहरी संगठन माहौल बिगाड़ रहे हैं, मुस्लिम पक्ष का यह भी मानना है कि हमारी तरफ से माहौल नहीं बिगड़ रहा बल्कि बाहरी संगठन माहौल बिगाड़ रहे हैं।
इसके अलावा सामूहिक नमाज पर ताजा स्थिति क्या है वर्तमान, गांव का माहौल बेहद संवेदनशील इस वक्त बना हुआ है। इसके अलावा पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश भी की है, दोनों पक्षों को पुलिस ने समझाया है। और इसके अलावा इस वक्त गांव में सुरक्षा बल यानी कि बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, और इसीलिए तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं। हिंदू परिवारों को शांत करने की लगातार कोशिश की जा रही है, हिंदू परिवारों को शांत कराया जा रहा है। हाईकोर्ट में मामला लंबित है, बरेली से मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा है, लेकिन फिलहाल गांव में तनाव बना हुआ है और इसी तनाव को देखते हुए ही प्रशासन सतर्क है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। हिंदू संगठन सक्रिय है और विरोध लगातार जारी है। ताजा स्थिति, वर्तमान स्थिति यह है और इसीलिए इस वक्त जो सामूहिक नमाज पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर हमने आपको अलग अलग तर्क बताया कि किस तरीके से इस वक्त वर्तमान में स्थिति बनी हुई है।